हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम है द ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में हम इसके जितने वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और पूरे चैप्टर को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो अपनी नोटबुक को बाहर निकाल लीजिए, साथ में एक पेन और कॉपी भी साथ में रख लीजिए, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहे उसको आप नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है द ट्री। ट्री मीन्स पेड़। ठीक है। इससे पहले इसमें कुछ पोएम की लाइन दे रखी हुई है, यानी कि ये जो जिसने भी ये लिखा हुआ है, जो पोइट है, उसने कुछ पोएम की लाइन दे रखी हुई है कि आई हैव ए ट्री, यानी कि मेरे पास में एक पेड़ है ना। एक ग्रीन ग्रीन ट्री, जो पूरी तरीके से हरा भरा है ना। हरा भरा मतलब ग्रीन है, हरा है। ठीक है। जो क्या करता है, टू सेड मी फ्रॉम द सन, और वहाँ क्या करता है, सूरज की रोशनी से मुझे छाया प्रदान करता है। अंडर इट आई ऑफन सीट, और इसके नीचे मैं प्रायः बैठता हूँ। कौन बोलता है, ये कवि बोलता है। उसने पोएम की 4 लाइन शुरुआत में लिखी हुई है। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, मैं कब बैठता हूँ, जब मेरे सारे सारे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जो पोइट है जिसने लिखा हुआ है वो ये बोलता है कि मेरे पास में एक पेड़ है, एक ट्री है ना, जो पूरी तरीके से हरा भरा है, ग्रीन है, जो मुझे क्या करता है, सूरज की रोशनी से जब धूप पड़ती है उससे मेरे को छाया प्रदान करता है, और इसके नीचे मैं प्रायः बैठता हूँ। कौन बोलता है, कवि बोलता है। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरे पूरे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, कवि का नाम है R.L. स्टीवेंसन। ठीक है। चलिए, अब होता है हमारे इसके चैप्टर की शुरुआत। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड। बिग बनियान ट्री मतलब होता है बनियान का पेड़, है ना। बनियान का पेड़ मतलब बरगद का पेड़। ठीक है। बिग मीन्स बड़ा, यानी कि द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, यानी कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जो लगभग 50 साल पुराना है। सेज ग्रांडमा, ऐसे मेरी दादी माँ कहती है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और यहाँ दिन में, रात में, धूप में और बारिश में हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस पेड़ का जन्म कैसे हुआ और यह किस तरीके से अपना कार्य करता है। द ट्री ग्रेव आउट ऑफ ए लिटिल सीड। ग्रेव आउट मीन्स होता है जन्म लेना या बढ़ना, है ना, या किसी चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर आप सिलेक्ट करते हुए लिखते हुए चलना। द ट्री ग्रेव आउट ऑफ ए लिटिल सीड। सीड मीन्स क्या होता है, सीड मीन्स होता है बीज। ठीक है। बरीड, बरीड मीन्स होता है दफना दिया गया था, है ना। डीप इन द सॉइल, सॉइल मीन्स क्या होता है, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, है ना। डीप मीन्स होता है गहरा। यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ, एक छोटे से बीज से ये बाहर निकला, और इस बीज को मिट्टी के अंदर गहरी ज़मीन में दफना दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन द रेन फेल, जब बारिश हुई, द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, तो जो सीड था, जो बीज था, वो अपनी नींद से जाग गया। द डे सन सोन, और दिन के टाइम क्या होता है, जो सन जो रहता है उसने इसके ऊपर प्रकाश डाला। सोन यानी कि प्रकाश डाला या चमका इसके ऊपर। किसके ऊपर, पौधे के ऊपर। यानी कि जब बीज था उसने अपनी आंखें खोली। कब आंखें खोली, जब इसके ऊपर पानी की बूंदें गिरी या बारिश हुई। ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, दिन के टाइम जो सूरज था उसने इसके ऊपर प्रकाश डाला। इट ओपनड इट्स आईज, है ना, वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड। इसके बाद में क्या हुआ कि जो बीज था इसने क्या करा, अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर जो भी दुनिया है उसको देखा। इस प्रकार क्या होता है, ए प्लांट वाज बर्न, और इस प्रकार क्या होता है, एक प्लांट का जन्म होता है, एक पौधे का जन्म होता है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, द प्लांट ग्रेव अप इनटू ए बिग ट्री, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो छोटा पौधा था वो एक बड़े पौधे में तब्दील हो गया या बदल गया। आगे क्या होता है, इट स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ इसने अपनी जो ब्रांचेस थी, ब्रांचेस मतलब क्या होता है, शाखाएं। स्प्रेड मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। इसके बाद में क्या होता है कि इसने अपनी शाखाओं को बढ़ाया। फ्लावर्ड, और यहाँ फलफ हुआ। एवरी यानी कि हर साल, और इसके बाद में क्या हुआ, हर साल यहाँ फलता फूलता गया। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और जो बेरी होते हैं, बेर जो होते हैं, है ना, जामुन जो होते हैं, उसकी तरह इसने फ्रूट्स दिए। बोर फ्रूट्स मतलब होता है फल दिए। बोर फ्रूट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने फलों को जन्म दिया। इट ग्रेव बिगर एंड बिगर, यहाँ बड़ा होता चला गया। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और अपनी जो ब्रांचेज है उसको वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ी हुई करते हुए चला गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, गांव के जितने भी बच्चे होते हैं वो इसके आसपास में क्या करते हैं, खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना, है ना। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वे इसकी ब्रांचों पर, इसकी शाखाओं पर क्या करते हैं, झूलते हैं। एंड हैव फन, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, मस्ती करते हैं।
समटाइम्स कभी कभार, व्हेन दे गेट टायर्ड जब वे थक जाते हैं, दे स्लीप अंडर इट्स शेड। शेड मीन्स क्या होता है? शेड मीन्स होता है छाया। और जब कभी वे थक जाते हैं तो वे इसकी छाया के नीचे, है ना, क्या करते हैं? सो जाते हैं। स्लीप मीन्स सो जाते हैं, ठीक है। इन द आफ्टरनून्स, दोपहर के टाइम, पासर बाई, पासर बाई मीन्स क्या होता है? पथिक या राहगीर, है ना, जो आने जाने वाले लोग जो होते हैं। सीट अंडर द ट्री, यानी कि दोपहर का टाइम क्या होता है? जो पासर बाई होते हैं, पथिक होते हैं, वे इसके नीचे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। दे रेस्ट फॉर समटाइम्स एंड मूव ऑन, वे कुछ देर के लिए आराम करते हैं और इसके बाद में मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन मतलब वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, द ट्रीज इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि जो ट्री होता है वहाँ कई सारे बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षियों का, स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे जानवरों का, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों का, इन सब का क्या होता है? घर होता है। यानी कि एक जो पेड़ जो होता है वहाँ घर होता है बहुत सारे पक्षियों का, बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का, और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानवर होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, उनका घर होता है। स्पेरोस, स्पेरोस यानी कि गोरैया का, पैरोट मीन्स तोता, पिजन कबूतर, क्रोस मीन्स कौवा, स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स मीन्स गिलहरी, एंड एंड्स। और इन सभी जानवरों में, है ना, और छोटे छोटे जानवरों में कौन कौन सी? गोरैया हो गई, पैरोट हो गया, तोता हो गया, पिजन्स मतलब कबूतर हो गई, इसके बाद में क्रोस यानी कि कौवा हो गया, और स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी, है ना, और एंड्स, एंड्स मतलब चींटी, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। दे आर लिव टुगेदर, ये सभी सभी क्या करते हैं? साथ में रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, जो ट्री होता है वहाँ साफ हवा भी देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रांडमा। इसके बाद में दादी जो बोलती है वो कहती है कि देखो जो ट्रीज होते हैं वे हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, कितने उपयोगी होते हैं। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी होना। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इनसे प्यार करना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम इसके ख़त्म होने के बाद में पहले चैप्टर करेंगे, इसके बाद में हम लास्ट से इसके क्वेश्चन आंसर कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले हम चैप्टर कवर करने वाले हैं और चैप्टर होने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक से सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको किस तरीके से समझ में आया, आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ साथ यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।